दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आइए दोस्तों देखते हैं कि फ्राइडे को फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, रिटेलर्स और एचएनआईज ने क्या पोजीशंस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैरी करी हैं और कल यानी मंडे को बाजार किधर जा सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रिटेल क्लाइंट्स का देखते हैं डेटा सबसे पहले कि फ्राइडे को उन्होंने क्या किया। तो मोस्टली वो बियरिश पोजिशन लेके गए हैं और डीआईज वंस अगेन थोड़े से मिक्स टाइप गए हैं। एफआईज बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बुलिश गए हैं और प्रोज मिक्स गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डिटेल में और नेट पोजीशन देखते हैं कि कौन क्या क्या कैरी कर रहा है। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स ने 2000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं क्योंकि उन्होंने बाइंग और सेलिंग दोनों क्रिएट करी है। 64,000 लॉन्ग उनके अभी भी हैं और अकेले वो ही नेट नेट बेसिस पे लॉन्ग है इस समय। ऐसा कल भी था और ऐसा अभी भी कंटिन्यूड है। सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का डेटा देखते हैं आप। वहाँ पे 2500 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग है और 24,000 नेट शॉर्ट है उनके कॉन्ट्रैक्ट सभी इंडेक्स फ्यूचर में। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 5,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग करी है, ऑलमोस्ट 31,000 कॉन्ट्रैक्ट वो शॉर्ट है अभी भी। सेलिंग करके गए हैं प्रोज ऑलमोस्ट 5,000 कॉन्ट्रैक्ट की और 10,000 शॉर्ट अभी भी है वो। और इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स और 8600 कॉन्ट्रैक्ट बेच गए हैं, यानी ऑलमोस्ट 11,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट हैं। और डीआईएस अपने उसी 819 के नंबर पर कंटिन्यू कर रहे हैं लॉन्ग में। एफआईज 5,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए हैं, 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग हैं। 5,700 बाय किया उन्होंने, 3,000 बाइंग करी है। प्रोज ने वो अभी भी नेट सेल में है, ऑलमोस्ट 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में आते हैं तो हमारे बब्बर शेयरों ने बाइंग करी है पुट्स की। 2,50,000 हो गई उनकी पोजीशन, अब 2,81,000 सेल से घट के 2,50,000 सेल है उनका इंडेक्स पुट में, यानी वो देख रहे हैं कि बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। और डीआईएस अभी भी 54,000 पुट लॉन्ग करके बैठे हैं, यानी पुट बाय करके बैठे हैं। एफआईज ऑलमोस्ट 6,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गए हैं, उनके पास अभी भी 2,34,000 पुट लॉन्ग है। प्रोज पुट सेल करके गए हैं 25,000 के करीब, तो उनके 38,000 नेट नेट बेसिस पे पुट सेल है। और एफ का डेटा देखें तो यहाँ पे 12,000 के करीब उन्होंने बाइंग की है, फिर से आ गए 4 लाख के पास, 3,97,000 कॉन्ट्रैक्ट। और स्टॉक्स में थोड़ा सा, स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ा मिक्स टाइप की पोजीशन लेके गए। रिटेलर्स कॉल में बाय किया है, पुट भी बाय करी है, यानी बुलिश बियरिश दोनों खेल रहे हैं वो। और स्मार्ट मनी ने अपोजिट डेटा ट्रेड किया है। चलते हैं अब एनएसई की साइड पर और वहाँ से क्लूज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कुछ। तो कैश मार्केट में वंस अगेन कंटिन्यू है एफआईज की सेलिंग लगातार। सो 2,200 करोड़ का सेल है। डीआईएस का वंस अगेन 1,700 करोड़ का बाय है, तो बार बार डीआईएस बचाने की कोशिश कर रहे हैं बाजार को। और यहाँ पे हमें एक ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है और ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा मिडल में कहीं क्लोज हुआ ये बोलेंगे। तो जो हमारी बाइंग सेलिंग ऐड हुई है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि अभी हमने देखा इंडेक्स फ्यूचर्स में। सो ये ओपन इंटरेस्ट उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। फिर एक बार मैं वापस आपको शीट पे ले जाके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट हमें घटता हुआ दिख रहा है, यानी निफ्टी में बढ़ रहा है और बैंक निफ्टी में घट रहा है। तो इससे क्या निकल के आ रहा है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर में। सो ओपन इंटरेस्ट घटा कहाँ कहाँ पे है, घट रहा है, यानी ये जो शॉर्ट्स घटे हैं डीआईएस और एफआईज के, तो शायद इसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर ये शॉर्ट्स मोस्टली ऐसा लग रहा है क्लोज हुए हैं, एफआईज के और डीआईएस के। और जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी वो रिटेलर ही एक्टिव है वहाँ पे, यानी निफ्टी के अंदर ही उनकी मोस्टली बाइंग और सेलिंग हुई है रिटेलर की, और इवन प्रोज की भी वहीं पे हुई है। तो ये हमारे को एक थोड़ा सा हिंट मिल रहा है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देख करके। सो हम चलते हैं अब ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो कुछ हमारे को इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। वापस एक बार शीट पे लेके चलता हूँ आपको, ताकि आपको एक बार कॉल का डेटा दिख जाए और आप उसको कोरिलेट कर सको हमारी इस शीट के साथ, ऑप्शन चेन के साथ। तो ये देखिए इनके यहाँ पे स्मार्ट मनी ने भी लॉन्ग्स में बाइंग करी है, नेट नेट बेसिस पे लॉन्ग गए हैं और क्लाइंट भी बाय करके गया, लेकिन नेट नेट बेसिस पे अभी सेलर बैठा हुआ है रिटेलर, और स्मार्ट मनी इसमें बायर बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि यहाँ पे ये जो बाइंग हुई है, इट कुड बी वेरी मच पॉसिबल कि ये स्मार्ट मनी की बाइंग हो।
क्योंकि इन द मनी ऑप्शंस कैरी हुई हैं ये, और रेजिस्टेंस लेकिन 16,700 का दिख रहा है। तो इन द मनी ऑप्शंस का मीनिंग तभी है जब हम 16,700 के ऊपर सस्टेन करें, तभी तभी एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। 16,800 तक इजीली मिल सकता है, फिर वहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस जोन है 850 तक का, तो वो हमें थोड़ा सा कंसिडर करके चलना पड़ेगा। इन द मनी पुट साइड पे कुछ खास डेटा हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है, और जो सपोर्ट है वो सर्टेनली 16,600 पर, और एक अच्छी सपोर्ट 16,500 पे इस समय दिखाई दे रही है। आगे की ऑप्शन चेन भी देखते हैं, वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे को कुछ और वहाँ पे एडिशनल डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं जो हमें कुछ और गाइड कर सकें। सो 24 मार्च की ऑप्शन चेन है, ये शायद रिफ्रेश में कुछ इशू आ रहा है। सत्रह मार्च का तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कुछ लगता है टेक्निकल इशू आ रहा है एनएसई की वेबसाइट पर। हाँ, ये आगे यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा डेटा नहीं आ रहा, तो ये हम इग्नोर कर सकते हैं। 24 मार्च के डेटा में कुछ खास एक्शन नहीं दिख रहा हमें। हम देखते हैं अब 31 मार्च के डेटा की तरफ, तो वहाँ पे भी हमें कुछ खास डेटा पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। सो बेसिकली जो डेटा हमारे को करंट ऑप्शन चेन से क्लू मिल रहा है दैट इज़ गुड इनफ। हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो हम अपनी करंट एक्सपायरी सबसे पहले वहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स थोड़ी बहुत क्वांटिटी में हमें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों अब 34,500 के ऊपर सस्टेन करना सर्टेनली एक अच्छा अप मूव हमें वहाँ पे देखने को मिल सकता है, और रेजिस्टेंस जो है वो बड़ी क्लियरली हमें 35,000 से पहले कोई खास रेजिस्टेंस क्लियरली नहीं दिख रही है। आप देख सकते हो कि बहुत छोटी क्वांटिटी में ओपन इंटरेस्ट है। सो वी कैन सी अ बुलिश सिनेरियो, बट यहाँ पे इन द मनी पुट्स हमें कुछ सरप्राइजिंगली दिखाई दे रही है, जो हमें निफ्टी में नहीं दिख रहा था वो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सो हम आगे 31 मार्च की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। वहाँ पे कुछ खास हमें नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए हम जो नेक्स्ट वीक है 24 उसको भी चेक कर लेते हैं। वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों एक पिक्चर हमें थोड़ी सी क्लियर होती हुई दिख रही है। चलिए अब हम करते हैं कंक्लूड अपनी शीट पर चल करके, और कंक्लूड करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रूल्स। तो ये रूल्स है दोस्तों, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है डेटा के साथ, अदरवाइज हमारा एक्यूरेसी बहुत कम हो जाता है। और दोस्तों मैंने जो प्राइस एक्शन की बात करी थी उस दिन भी टेलीग्राम पे मैंने 9:20 AM पर ही मैसेज डाल दिया था कि हमें कोई शॉर्ट की साइड पे ट्रेड नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम वो ट्रेड नहीं लेंगे, और नो ट्रेड्स फॉर अस टुडे, ऐसा करके मैंने क्लियरली पहले 5 मिनट में ही मैसेज डाल दिया था। अगर आप लोग को वो मैसेज दिखा था तो प्लीज़ मुझे बताइए आपको उससे बेनिफिट हुआ कि नहीं, और ताकि मैं इनकरेज रहूँ, आगे मोटिवेटेड रहूँ, और व्यूज़ वहाँ पे शेयर करने में इंट्राडे के। तो जब भी दोस्तों हमारा एक व्यू होता है, उस व्यू से मुझे अपोजिट लगता है कि नहीं बाजार उस तरफ नहीं जा रहा है, तो आप कहीं उस तरफ पोजीशन लेकर के फंस ना जाओ, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि अपना व्यू वहाँ पे शेयर कर दूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक ही सोर्स होता है, वो है मेरा टेलीग्राम। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। तो जिस तरीके से मैंने फ्राइडे को वहाँ पर मैसेज डाला, तो आप लोग को वो अलर्ट इमीजिएटली मिल जाता है। तो आप वो नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि मेरा मैसेज डलते ही आपको दिख जाए कि वहाँ पे मेरा क्या व्यू है, अगर चेंज हो रहा है मार्केट में। अगर चेंज नहीं हो रहा तो मैं कंटिन्यू रहने देता हूँ जनरली। और जो लोग वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, वो मुझे मेल कर सकते हैं amithamijawan@gmail.com पर, और ज्वाइन करते साथ ही सेम डे से आपको लाइव एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि वैलिड है टिल 10th ऑफ
जून 10 जून तक आपको लाइव एनालिसिस मिलेगा लगातार, डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम मी। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं हम वापस से अपना कंक्लूजन। तो दोस्तों, ओवरऑल बेसिस पे तो एफ अभी भी बियरिश है, लेकिन धीरे धीरे करके अपने वो शॉर्ट्स कहीं ना कहीं क्लोज करते चले जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी अपनी कॉल बाइंग भी बढ़ा रहे हैं, अपनी पुट्स को भी घटा रहे हैं। और प्रोज को देखें तो प्रोज थोड़े से बियरिश इधर भी चल रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं, यहाँ पे लेकिन थोड़ी सी बुलिश पोजीशन लेके चले गए हैं। तो दोस्तों, और यहाँ पे भी अपने जैसे शॉर्ट्स क्लोज करते हुए एफ दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि डेटा दोनों तरफ के लिए रेडी है। एफ कुछ इस तरीके से पोजीशन बना के चल रहे हैं कि वो पोजिशनल गेम खेल सकें, कि जब उनको तेजी का मौका आए तो वहाँ पे एक बड़ा मूव दे दो और वहाँ पे लॉन्ग्स बुक कर लो। फिर जैसे ही मंदी का मौका आए तो वहाँ पे अच्छा एक मूव नीचे का दे दो, तो वहाँ पे अपने शॉर्ट्स बुक कर लो। तो कुछ इस तरह की गेम खेलते हुए दिख रहे हैं। तो कल हम लोग की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस तरह का मिक्स डेटा देख करके, क्योंकि नेट बेसिस पे जैसे शॉर्ट चल रहे हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल डेटा जो है वो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है। तो हल्का सा मैं बोलूँगा कि बायस जो मुझे पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे न्यूज़ फ्लो जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव आया ओवर द वीकेंड। तो अब ऐसे में क्या ट्रेड करें? सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है ऐसे में? मैं देखता हूँ वर्ल्ड मार्केट सुबह किस तरीके से बिहेव कर रही है, क्योंकि पूरे वीकेंड की नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ वो हमें सुबह डाउ जोन्स के फ्यूचर्स के अंदर, और जो एशियन मार्केट्स है वो किस तरफ ट्रेड कर रही हैं, किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रही है, क्योंकि एशियन मार्केट सारी हमसे पहले खुल जाती हैं। तो उनकी मार्केट्स किस तरीके से बिहेव कर रही है, डाउ किस तरफ है, तो वो एक हमारे को क्लियर कट हिंट मिल जाता है वहाँ से कि हम लोगों ने आज किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। तो जिस डायरेक्शन के अंदर वर्ल्ड मार्केट ट्रेवल कर रही होगी, दिखाई दे रही होंगी, मेरा ट्रेड उसी डायरेक्शन में रहेगा। और वर्ल्ड मार्केट चेक करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ investing.com की ऐप, या फिर finance.yahoo.com, और ट्रेडिंग व्यू पे भी आप देख सकते हो। तो ये तीन जगह हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चेक किया जा सकता है कि वर्ल्ड मार्केट किस तरफ कर रही है। तो उस डायरेक्शन में ही अगर मुझे प्राइस एक्शन भी मिलेगा तो मैं एडिशनल लेयर हमेशा डालता हूँ वहाँ पे, तो वो भी मिलेगा। तो जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो उसी कंफर्मेशन पे आई विल टेक द ट्रेड। तो दोस्तों, ये मेरा व्यू है मार्केट को लेकर के। इंक्रीमेंटली डेटा पॉजिटिव है, बट जो न्यूज़ फ्लो है वीकेंड का वो थोड़ा नेगेटिव है। तो अनलेस की कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आए तो मार्केट थोड़ा सा चॉपी भी रह सकता है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो फिर एक अच्छा डायरेक्शनल मूव हमें ऊपर की तरफ का मिलना चाहिए, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। तो अब देखते हैं मॉर्निंग में वर्ल्ड मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती हुई दिखती है, एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू टेक ट्रेड टुमारो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात करता हूँ आपसे यहीं पे। टेक केयर, बाय बाय।